Namaskar दोस्तों, my name is Jessica Manas. In this video, I'm gonna discuss about object. ऑब्जेक्ट क्या होता है और इसका प्रकार क्या होता है। शॉर्ट वीडियो में कोशिश करूँगा बनाने की, ताकि जितना ज़रूरी है वो मैं आपको बताऊँ, लंबा ना खींचना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति या कोई चीज़ जो वर्ब का जो एक्शन होता है उससे प्रभावित होता है, या ये समझिए जो भी काम होता है उसका असर जिस पे पड़ेगा उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नए नए स्टूडेंट, उनको लगता है वर्ब के बाद जो आता है उसको ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद हमेशा नहीं आते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है, कुछ और चीज़ होती है, वो देखेंगे आगे। तो ऑब्जेक्ट का मतलब हम लोगों ने जान लिया कि ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ या किसी भी वस्तु या कोई भी चीज़ पर वर्ब का असर जिस पे पड़ेगा, वर्ब का जो एक्शन होता है उसका असर जिस पे पड़ेगा उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। देखिए, ऑब्जेक्ट का दो प्रकार होता है। पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको आप शॉर्ट में डीओ बोल सकते हो। दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको आप शॉर्ट में आई और ओ बोल सकते हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन आसान है, जैसे ऑब्जेक्ट डिफिनेशन उसी तरह का है। देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि वो व्यक्ति या वो कोई चीज़ जो वर्ब का एक्शन का असर सीधे रूप से पड़ता हो, डायरेक्टली पड़ता हो, उसको बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द पर्सन और थिंग that is affected by the action of a verb, वही चीज़ है। मतलब वर्ब का जो एक्शन है उसका असर अगर डायरेक्टली पड़ रहा है तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शब्द को मैं समझा रहा हूँ, अच्छे से समझिए। देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, अगर मान लीजिए किसी को कुछ बोलना है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ बोल रहा है उल्टी सीधी बातें और बहुत आपको बुरा लग गया, तो आप भी उसके करीब जाते हैं। ठीक है, आप किसी और से बात करें पर वो भी करीब में खड़ा है, कहीं बैठा हुआ है, तो आप उसी को कुछ बोलना चाह रहे हैं। कि कुछ ऐसे कि कुछ लोग होते हैं जो पीठ पीछे बुराई बहुत ज़्यादा करते हैं। बात कर अपने दोस्त से, लेकिन बगल में सुन लिया तो उनको लगता है मेरे बारे में बोल रहा है, क्योंकि मैं ही इसके बारे में बात कर रहा था। तो आपने क्या किया, उस व्यक्ति को आपने डायरेक्ट नहीं बोला, क्या किया आपने, घुमा के बोला। आप अपने दोस्त से बात कर रहे थे और सुना कौन, बगल वाला, समझ लिया अच्छा मेरे बारे में बात कर रहा है। तो आपके पास आपके साथ तक बहुत सारा ऐसा होता है। अच्छा, मोदी जी भी अक्सर जब राहुल गांधी जी के बारे में कुछ बोलते हैं तो डायरेक्टली नाम नहीं लेते हैं। तो वो अक्सर बोलते हैं कि कुछ लोग की तो उम्र बढ़ जाती है पर बुद्धि नहीं बढ़ती है। वो किसको बोल रहे हैं, तो डायरेक्ट राहुल गांधी जी को बोलते हैं, तो वो समझ लेते हैं अच्छा मेरे बारे में लगता है बोल रहे हैं। तो जब घुमा के बोले तो उसको इनडायरेक्ट बोल सकते हैं। जब डायरेक्टली बोल सो, जैसे कि आपको किसी ने कुछ बोला, गाली गलौज किया, कुछ भी पूछा, तो आप डायरेक्ट कुछ बोलते हो, तुमने ऐसा क्यों किया, डायरेक्टली पूछ रहे हो। लेकिन कभी कभी होता है कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली उससे बात ना करके उनके बगल वाले से बात करते हो कि यार उसे थोड़ा समझाओ कि देखो वो वैसा कर दिया है। आप डायरेक्ट नहीं बोलते हो, इनडायरेक्टली घुमा के बोलते हो। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट का मतलब होता है, हिंदी बोल रहा हूँ, प्रत्यक्ष रूप से, और इनडायरेक्ट मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मैं कुछ एग्जांपल्स आपको मैं दे रहा हूँ कि ऐसे कि सी लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करती है। तो वह मुझे पसंद करती है तो वह करती क्या है, पसंद। पसंद किसको कर रही है, मुझे कर रही है। तो डायरेक्टली पसंद करने का असर किस पे पड़ रहा है, मुझ पे पड़ रहा है, तो मैं हो जाऊंगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, आप बोल सकते हो माय फादर इज ईटिंग मैंगो, मेरे पिताजी क्या खा रहे हैं, आम खा रहे हैं। तो खाने का असर किस पे पड़ रहा है, आम पे, क्योंकि आम तो उसे खत्म हो जाएगी खाएंगे तो असर पड़ रहा है आम पे, तो आम हो जाएगा मैंगो, हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक और आप चाहो तो एग्जाम्पल ले सकते हो, एवरीवन वांट्स टू बाय माई कार,
सभी लोग मेरा कार खरीदना चाहता है। सभी लोग क्या खरीदना चाहता है? कार। तो जो कार है खरीदना क्या चाहता है? तो खरीदने का असर किस पर है? कार पे। तो एवरीवन वांट्स टू बाय माय कार। तो यहाँ जो कार हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब चलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे, जिसको बोलते हैं आई ओ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हालांकि इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है। ये क्या होता है कि देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है यह ज़्यादातर क्या होता है, वह कोई व्यक्ति हो जाता है या कोई एनिमल, कोई जानवर होता है ज़्यादातर केस में। ओके, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूजली अ पर्सन और एनिमल हु रिसीव्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिसीवर होता है। रिसीवर माने जिसको कुछ मिलता है, प्राप्त होता है। ओके, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अफेक्टेड बाय द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से प्रभावित होता है। हालांकि अगर मैं ओवरऑल एक चीज़ बोलूँ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ऐसे ऑब्जेक्ट है जो वर्ब के एक्शन से प्रभावित होता है। फ़र्क इतना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सीधे रूप से प्रभावित हो जाता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट घुमाक होता है। असर डायरेक्ट नहीं पड़ता है, घुमाक होता है। जैसे कि यू गेव मी 200 रुपीज़। आपने क्या दिया? 200 रुपये दिया ना, 200 रुपये। तो 200 रुपये हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप वही तो दे रहे हैं, 200 रुपये दे रहा हूँ। अब 200 को प्राप्त करने वाला कौन है? 200 को लेने वाला कौन है? 200 को लेने वाला है मी। तो मी हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, आप बोल सकते हो वैसे कि अच्छा, इस चीज़ को आप प्रीपोजिशन से भी बना सकते हो। मैं शुरू में बताना भूल गया हूँ, बता देता हूँ मैं भी, कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट वह प्रीपोजिशंस के साथ भी आता है। एक तो वर्ब के साथ आते हैं, यानी कि वर्ब जो ऑब्जेक्ट होते हैं अक्सर वर्ब को फॉलो करते हैं और प्रीपोजिशंस को फॉलो करते हैं। यानी कि वर्ब ऑब्जेक्ट ले सकता है और प्रीपोजिशन भी ऑब्जेक्ट ले सकता है। दो याद रखें, वर्ब और प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के साथ भी आप इसे बना सकते हो। कैसे बनाइएगा? आप ऐसे बना सकते हैं कि यू गेव 200 रुपीज़ टू मी। यू गेव 200 रुपीज़ टू मी। देखिए ये भी सेंटेंस सही है, गलत नहीं है, लेकिन हम लोग इस तरह से बोलते नहीं हैं। तो यहाँ जो मी हो जाएगा, यहाँ भी मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन ये किनके साथ आया है? प्रीपोजिशंस के साथ आया है। और ये हो जाएगा आपका 200 रुपीज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो वर्ब के जस्ट आ गया है। तो इस केस में देखिए, इस केस में क्या हुआ है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के जस्ट बाद आया है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के जस्ट बाद आया है, और जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आया। कब ऐसा होता है? जब हम प्रीपोजिशंस की मदद से ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं। अब हमेशा आप वर्ब की मदद से नहीं दिखा सकते, आपको प्रीपोजिशन लेने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सिचुएशन चेंज होते रहता है। तो एक चीज़ याद रखनी है आपको कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है। जनरली, साधारणतः, ज़्यादातर केसों में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसके बाद आता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद नहीं, यानी कि पहले आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके बाद आएगा डायरेक्ट। जैसे कि शुरू में कहा ना कि यू गेव मी, तो मी हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आ गया। इसके बाद क्या आया? 200 रुपीज़। 200 रुपीज़ क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, उसी तरह से एक चीज़ और याद रखनी है कि इसको नोट कर सकते हो, इसी चीज़ को मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बिना नहीं आते। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बिना नहीं आते। ज़्यादातर केसों में, लगभग हर जगह वो नहीं आते हैं। यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स में क्या फ़र्क पड़ा? देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्शन, वर्ब का जो एक्शन है उसका असर डायरेक्ट पड़ रहा है, और जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिसीवर होते हैं, यानी कि प्राप्त करने वाला होता है। ठीक है, आप कुछ एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं कि यू शुड बाय, बी यू बाय
का मतलब होता है खरीदना। यू शुड बाय, यू शुड बाय क्लॉथ्स फॉर योर मदर, यू शुड बाय क्लॉथ्स फॉर योर मदर। आपको मम्मी के लिए कपड़ा खरीदना चाहिए। तो यहाँ भी आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्लॉथ्स हो गया, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मदर। लेकिन यहाँ जो ऑब्जेक्ट आया है प्रीपोजिशंस के साथ, यानी कि फोर के बाद आया है। उसमें मैंने शुरू में कहा था प्रीपोजिशंस क्या होता है, जो दिशा दिखाता है, जो जगह दिखा सकता है, जो टाइम दिखा सकता है, और यह नाउन या प्रोनाउन को फॉलो करता है। तो यहाँ पे जो मी है ये हो जाएगा प्रोनाउन, सॉरी मदर जो है ये हो जाएगा नाउन, और जो फोर है वो हो जाएगा प्रीपोजिशन। तो आज भर के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए, और ये जो वीडियो है उस बच्चों तक पहुंचाइए या उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको सच में इसकी ज़रूरत है, जो सीखना चाहते हैं कुछ चीज़ें, कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। तो उनको आप रेफ़र कर सकते हैं, बता सकते हैं। और कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगी या कुछ चीज़ें आपको जो अच्छी नहीं लगी वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेरे पास अगर समय अगर होगा तो मैं डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा। Thank you very much for watching this video.